गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में भी लिखा है कि निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। हमारे ठाकुर जी को कपट छल छिद्र बिल्कुल नहीं भाता। उनको तो वो ही प्यारा है जो बिना किसी कपट के उनके समक्ष आता है। परंतु हमारी किशोरी जी को रस बरसाने वाले ऐसे नहीं कहते। हमारी लाडली जो कृपा ही नहीं करती, कृपा की बरसात कर देती हैं अपने भक्तों पर। कोई उनकी शरण में एक बार आ जाए बरसाना तो वो किसी के पाप कर्म नहीं देखती, सीधा उसको अपना लेती है, सिर्फ अपना जानती है। इसलिए हमारी लाडली जो अति से भी अति भोरी है। तो चलो फिर ऐसा एक प्रसंग मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक सज्जन व्यक्ति था जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। वह अपनी पत्नी के वियोग में तड़पता हुआ बरसाने की गलियों में पहुंच गया। क्योंकि उसकी पत्नी का भी नाम किशोरी था, तो वो जोर जोर से रोता हुआ पुकारता हुआ जाता, हे किशोरी, कहाँ हो किशोरी। ऐसा पुकारता हुआ वो बरसाने की गलियों में डोलता हुआ जाता। तभी उसकी पुकार हमारी श्री राधा रानी तक भी पहुंच गई। श्री राधा रानी अचंभित हुई और श्री ललिता सखी से पूछने लगी, हे ललिता, देखो तो जरा, यह कौन है जो मेरा नाम इतनी करुण क्रंदन युक्त पुकार रहा है। तुम जाओ एक बार देख कर आओ, क्योंकि ये दर्द भरी पुकार मेरे हृदय को चीरती जा रही है। तब ललिता जू बोली, प्यारी जू, बारी जाऊं आपकी भोराई पर, वो आपको नहीं पुकार रहा, वो अपनी पत्नी के वियोग में, जिसका नाम किशोरी है, उसे पुकार रहा है। तब श्री राधा रानी बोली, सुन ललिते, यह गहवर वन में मेरा ही नाम पुकार रहा है, और मैं बस इतना जानती हूँ कि बरसाने में तो केवल एक ही किशोरी है और वो मैं हूँ। ये अपनी पत्नी को ही पुकार रहा होगा, पर अब ये हमारी शरण में आया है, तो तुम जाओ और उस पर कृपा करो और मेरे समक्ष लेकर आओ। तब श्री ललिता सखी उसके समक्ष गई और बोली, अरे ओ बावरे उठ, चल, हमारी किशोरी जी तोए बुला रही हैं। उस सज्जन व्यक्ति को ये समझ नहीं आया आखिर ये किस किशोरी की बात कर रही है। मेरी पत्नी तो मर चुकी है। तब जब वो श्री राधा रानी के समक्ष आया तो श्री राधा रानी का रूप लावण्य इतना अद्भुत था, इतनी चमक और इतना तेज, वो सह नहीं पाया और मूर्छित होकर गिर पड़ा। तभी तो श्री बांके बिहारी लाल और वृंदावन के जितने भी मंदिर हैं, उनके साथ श्री राधा रानी विराजमान ही नहीं है, वो केवल गद्दी रूप में ही विराजमान है, क्योंकि श्री राधा रानी का तेज हम जैसे जीव सह नहीं सकते। यही बात तो श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, जो कि ललिता सखी के अवतार में आज से कुछ 700 वर्ष पूर्व आए थे, उन्होंने बांके बिहारी लाल के प्रकट्य के समय ये बात श्यामा श्याम से कही थी। तो अगर आप इस कथा को पूरा जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ज़रूर देखें। तो उसके बाद हुआ कुछ ऐसे कि जब वो होश में आया तो देखा ना ही श्री ललिता जो, ना ही श्री राधा रानी, परंतु उसके बाद उसके मन के भीतर का वैराग्य जाग गया और सोचने लगा, आखिर मैं किसके पीछे रो रहा था। अगर थोड़े आंसू आज श्री किशोरी जी के लिए बहा लिए होते तो क्या पता आज मुझे उनके दिव्य निकुंज में प्रवेश ही मिल जाता। उसके बाद तो उसका पूरा जीवन ही पलट गया श्री राधा रानी की अपार कृपा से। उसके बाद उसको लोग किशोरी अली के नाम से जानने लगे और ये ब्रज वृंदावन के महान संत कहलाए। इनकी समाधि आज भी श्री कृष्ण कुंड के पास लता पताओं के बीच स्थित है। इन्होंने बहुत से पद लिखे हैं जो ब्रज में बहुत चर्चित है। हम हैं श्री राधे जू के बल अभिमानी, टेढ़े रहे मोहन रसिया सो बोलत अटपटी बानी, सदा रहे अलमस्त निकुंज में सिर पर राधा रानी, अली किशोर निवास हमारो श्री वृंदावन रजधानी। एक श्री राधा रानी के बल अभिमान पर जिनसे बड़े बड़े देवता भी बात करते हुए बहक आते हैं, वो त्रिलोकाधिपति श्री कृष्ण के सामने हम जैसे चाहे वैसे बात करते हैं। एक श्री राधा रानी के चरणों के भरोसे हम इन लता पताओं में डोले फिरे हैं और इन्हीं श्री वृंदावन की गुलमलताओं में हम निवास कर पाए हैं। एक बार सभी प्रेम से बोल दीजिए, राधे राधे।